हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में हमारा स्टेप अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म ग्रुप चल रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो और बताया था जिसमें वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह इन सब की डेफिनेशंस बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, दो ग्रुप दे रहे कि जी और जी डैश। देन यहाँ पे जी और जी डैश टू जो मैपिंग होती है वो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे इफ़ एफ प्रिजर्व कंपोजिशन, यानी जो इनके रिलेशंस होते हैं, मैपिंग होती है, वो क्या हो चाहिए, जी टू जी डैश प्रिजर्व कंपोजिशन होना चाहिए, या जी एक समकारिता है यदि प्रतिचिकरण एफ दोनों समूह के संक्रियों में परीक्षण करे। दैट यहाँ पे क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। इंडोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म की बात करता हूँ दोस्तों, तो आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। दैट वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म होता है। इसके बाद हमने अंतःकारिता, यानी कि अंतःकारिता या फिर मैं कह सकता हूँ इंडोमॉर्फिज्म, जो जी से जी यानी कि सेम ग्रुप जी से जी दे रखा, वहाँ पे क्या होती है, मैपिंग होती है, या फिर होमोमॉर्फिज्म होता है। दैट इज द इंडोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म एफ जी डैश या जी टू जी बाइजेक्शन या 1 1 ऑन टू, वो क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म। एंड यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको डिफाइन किया था कल, और इसके एग्जाम्पल भी बताया था। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं अभी जो हमारा सेशन चल रहा है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ के कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स फॉर एमएससी आईआईटी जैम एंड फॉर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम बीएससी, और जो एमएससी भी कर रहे हैं उनके लिए वेरी उपयोगी होने वाला है ये। दैट यहाँ पे हमारा ग्रुप चल रहा है, हैशटैग अलजेब्रा चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड अदर विद स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी करें। दैट यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कर्नाल थ्योरम। क्या पढ़ रहे हैं, कर्नाल थ्योरम। और कर्नाल थ्योरम क्या होती है देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो कर्नाल थ्योरम क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कर्नाल थ्योरम, ठीक है। कर्नाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और कर्नाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा और वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। कर्नाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और इसकी डेफिनेशन दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगी। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, लेट एफ बी ए homomorphism, let F be a homomorphism of group G in into G dash, then the set K of all those elements of Z which are mapped to the identity E dash of Z dash is called the kernel of the homomorphism. Kernel of the homomorphism F, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज
denoted KERF और KERF, that यहाँ पे मैं दोस्तों KERF is equal to x is epsilon z such that fx is equal to e dash, और यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ साथ में इस प्रकार से। यहाँ पे दो ग्रुप दे रखे हैं, यहाँ पे ये दे रखा G और G डैश, और यहाँ मैपिंग हो रही है F के यहाँ पे कोई भी कर्नल एलिमेंट एंड यहाँ पे E डैश, देन यहाँ पे इन सब का जो रिलेशंस है वो E के साथ होना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा मैंने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आज हमने स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेशन लिखा है, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म, माना कि यहाँ पे एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, समकालिकता ऑफ ए ग्रुप जी इंटू जी डैश, यानी ग्रुप जी का है ग्रुप जी इंटू जी डैश, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी, जो सेट के दे रखा है इनके सारे के सारे एलिमेंट है वो जी के हैं। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जी के हैं, which are mapped to the identity E dash of Z dash is called the kernel of the homomorphism F। अंडरस्टैंड, यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जो जी में जो के दे रखा है इसके सारे के सारे जो एलिमेंट है, सारे के सारे जो एलिमेंट है वो जी डैश में जो आइडेंटिटी ई डैश दे रखा है उनके साथ क्या हो रहा है, मैपिंग कर रहा है, देन वो क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसको बताया, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय के ई आर, कर्नल के एफ या के ई आर ब्रैकेट में एफ, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल के ई आर एफ यानी कर्नल एफ इज इक्वल टू एक्स इज एप्सिलॉन जी दैट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। इस प्रकार से हमारे पास क्या बनाता है, ये ग्रुप बनाता है, दैट यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से इसको हम करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास अभी हमने जो बताया था होमोमॉर्फिज्म आप लोगों को आई थिंक पता होगा। जैसे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एफ ये एक्स वाई दे रखा, देन यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे एफ एक्स ओ और यहाँ पे एफ एक्स ओ एफ वाई। ठीक है, इस प्रकार से देन यहाँ पे इनके साथ यानी सारे के सारे एलिमेंट इनके जो जी डैश में जो आइडेंटिटी इसके साथ जो रिलेशंस बनाता है वो क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे इसके एक एग्जाम्पल की बात करूँगा, और एग्जाम्पल इस प्रकार से। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, फिर बाद में इसके एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूंगा दोस्तों, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल करेंगे 3-4 और इनकी डेफिनेशन तो हमने बता दी। देखो यहाँ पे लिखा द मैपिंग एफ सच दैट C naught x नॉन कॉम्प्लेक्स जीरो इज टू नॉट नॉन जीरो रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से दे रखा एफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस एवरी जेड इज एप्सिलॉन सी नॉट। ठीक है, देन इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ सी नॉट ऑनटू होमोमॉर्फिज्म या आर नॉट बिकॉज फॉर Z1 Z2। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं कि हमें इसमें बताना है यहाँ पे कर्नल थ्योरम्स, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे मैं देखो दोस्तों इज यहाँ लिख रहा हूँ मैं इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ C naught onto
on to R naught because for Z1 और Z2 कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, एप्सिलॉन, यस एप्सिलॉन सी नॉट से आ रहे हैं। दैट यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मैपिंग एफ सच दैट सी नॉट एक्स सी नॉट टू आर नॉट मल्टीप्लिकेशन एफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस every z is epsilon z c naught is homomorphism of c naught on to c r naught because of z1 z2 is epsilon r या c naught। दैट यहाँ पे इसको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें कह रहा है, यहाँ पे ई ग्रुप इस प्रकार से दे रखा है हमारे पास, यह है सी नॉट मल्टीप्लिकेशन टू, यहाँ पे हमारे पास दूसरा दे रखा है आर नॉट, यहाँ पे आर नॉट मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन देगा मल्टीपल, इसके साथ हमें क्या करनी है, मैपिंग करनी है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो एफ जेड, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस इज इक्वल टू जेड मॉडुलस दे रखा। देन यहाँ पे देखो मैं इसको किस प्रकार से कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास एफ Z1 Z2 एफ Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 और Z2 मॉडुलस, देन इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, Z1 और Z2 हमारे पास ऑपरेशन दे रखा मल्टीप्लिकेशन है। देन यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एफ Z1 और एफ Z2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। देन अगेन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगेन यहाँ पे हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म किस प्रकार से होना चाहिए, देखो यहाँ पे कि कर्नल एफ इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड इज एप्सिलॉन सी नॉट एंड सच दैट यहाँ पे मैं एफ जेड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए बिकॉज ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों जो आइडेंटिटी होती है और रियल नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1, यानी कि जो सारे के सारे सी नॉट के जो एलिमेंट है वो 1 के साथ क्या बनाएंगे, मैपिंग करेंगे। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से, देन यहाँ पे मैं इट्स ऑल्सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जेड इज ऑल्सो एप्सिलॉन सी नॉट सच दैट जेड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे 1 से या 1 के साथ क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे बिकॉज ऑफ 1 हमारे पास क्या है, आर नॉट की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल किस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड एग्जांपल इस प्रकार से। देखो यहाँ पे एफ सच दैट आर नॉट टू आर नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, या फिर हमें दे रखा एक्स की पावर 4 एक्स एप्सिलॉन आर नॉट इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑन आर नॉट। ठीक है, देन यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज फॉर एनी x1 और x2 ऑल्सो एप्सिलॉन आर, यानी कि मैंने यहाँ पे x की पावर 4 है, देन 2 एलिमेंट लिए मैंने x1 x2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर होगा। देन यहाँ पे मैं इसको भी करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ऑन टू या फिर मैं इसको, ठीक है देखो यहाँ पे एफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स1 एक्स टू की होल पावर 4 होगा दोस्तों यहाँ पे,
इज इक्वल टू यहाँ पे x1 की होल पावर 4 और यहाँ पे x2 की होल पावर 4, इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो यहाँ f(x1) x2 यानी f(x) इज इक्वल x की पावर 4, यहाँ पे दो एलिमेंट लिए मैंने f(x1) x2 x1 डॉट x2 की होल पावर 4 दैट या इज इक्वल टू, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x1 की होल पावर 4 डॉट x2 की होल पावर 4, ठीक है। देन यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखने के बाद हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f(x1) डॉट f(x2) एंड यहाँ पे हमारे पास अगेन मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू x इज एप्सिलॉन r नॉट सच दैट fx इज इक्वल टू 1, ठीक है। fx इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 1, मैंने अभी बताया था r नॉट, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास fx क्या होता है, या r जो रियल नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है दोस्तों 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से, या फिर देखो यहाँ पे मैं fx इज इक्वल टू इस प्रकार दे रखा है, यानी कि fx इज इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से। देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे दोस्तों x की पावर 4 यहाँ पे इक्वल में दे रखा 1, दैट यहाँ पे इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। एक्स इसका मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू यहाँ पे आयटा प्लस माइनस आयटा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे r नॉट रियल नंबर्स दे रखे, देन इमेजिनरी पार्ट इज नॉट पॉसिबल। देन यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1। दैट यहाँ पे मैं इसको करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा कि कर्नल f इज इक्वल टू x एप्सिलॉन r नॉट, x एप्सिलॉन r नॉट यानी x की जो वैल्यू हो वो r नॉट से बिलोंग करती है। देन यहाँ पे हमारे पास सच दैट x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है ये दोस्तों वो -1 या +1 -1, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट कर बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ में रहने वाले दोस्तों उनको भी बताओ उनके बारे में। देखो यहाँ पे वैसे दोस्तों मैं यहाँ पूरा डिटेल से करवा रहा हूँ, नॉट फॉर जैसे वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के लिए कोई दोस्तों डिटेल से नहीं करवाता, इतना डिटेल से नहीं करवाती, तो धीरे धीरे या फिर डिटेल्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास वाइट बोर्ड है और वाइट बोर्ड में धीरे धीरे ही सब काम होता है। ऐसा नहीं हमारे पास पैनल बोर्ड है तो स्पीड से स्किन आगे से आगे बढ़ाता गई है। इसकी हमारा पैनल बोर्ड इसलिए हम फॉर मेनली फोकस जो हमारे पास है वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के लिए, जस्ट लाइक ऑल राजस्थान, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में जो भी इसके पहले अलजेब्रा जिस हालांकि सब जगह यही चलता है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी में यही एडवांस मैथ्स वगैरह अलजेब्रा यही चलता है, ठीक है। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट लाइक CSIR है या फिर नेट जेट है या फिर मैं कह सकता हूँ IIT एग्ज़ाम वगैरह, इन सब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों इसको मैं वापस समझाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे f such that r naught to r fx is equal x की पावर 4 x is epsilon r naught is a homomorphism on r naught because for any x1 x2 is epsilon r, then यहाँ पे f x1 x2 is equal to x1 x2 की होल पावर 4 दैट x1 की होल पावर 2 और x1 की होल पावर 4 डॉट x2 की होल पावर 4 इज इक्वल टू fx1 fx2। देन यहाँ पे क्या है होमोमॉर्फिज्म है। देन अगेन यहाँ पे कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू x इज एप्सिलॉन r सच दैट fx इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो r जो रियल नंबर्स की जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है, ठीक है।
देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1। देन इसको मैं सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 और एक्स वैल्यू प्लस माइनस आयटा होती, और यहाँ पे प्लस माइनस आयटा इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर्स। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू जो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, दैट यहाँ पे कर्नल ऑफ एक्स एक्स एप्सिलॉन आर नॉट सच दैट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक्स या इसकी जो कर्नल ऑफ एफ 1 प्लस 1 माइनस 1 आया। ठीक है, आगे समझिए दोस्तों। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 दोस्तों किस प्रकार से कह रहा है हमें, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, द मैपिंग आर the mapping f such that r plus 2 c naught मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर आयटा एक्स। ठीक है, आयटा एक्स एवरी एक्स एप्सिलॉन आर is a homomorphism is a homomorphism from R to C naught R to C naught because for x1 x2 इज एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द मैपिंग एफ सच दैट आर 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 प्लस 2 आर सी नॉट मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल का साइन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स एंड एवरी एक्स इज एप्सिलॉन आर। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू सी नॉट बिकॉज फॉर x1 x2 इज एप्सिलॉन आर। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको हमें क्या करना है दोस्तों, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है मैपिंग का जो डायग्राम है। ठीक है, हमें आर और यहाँ पे इसके साथ सी नॉट जो ग्रुप देगा इसके साथ मैपिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ई रेज टू आई एक्स दे रखा। ठीक है, देन यहाँ पे इसको करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एफ एक्स एफ x1 प्लस x2 दैट यहाँ पे ई रेज टू पावर आयटा x1 प्लस x2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने x1 x2 दो एलिमेंट्स लिए, x1 x2 इज एप्सिलॉन आर। देन यहाँ पे मैं एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयटा x1 प्लस x2, और यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगी ई रेज टू आयटा x1 और ई रेज टू आयटा x2। देन यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ x1 डॉट एफ x2 इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये होमोमॉर्फिज्म होगा। देन यहाँ पे फॉर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे कर्नल एफ एक्स एफ इज इक्वल टू यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि एक्स इज एप्सिलॉन आर नॉट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में जो नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे दोस्तों मैं इस x को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x इज एप्सिलॉन आर। देन यहाँ पे सच दैट ई रेज टू आयटा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे उनके साथ जो 1 के साथ क्या बनाएंगे, मैपिंग बनाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो ई रेज टू आयटा x का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए x इज एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे हमारे पास सच दैट कॉस
एक्स प्लस आयटा साइन आर, ठीक है, आयटा साइन और एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, यानी कि कॉस एक्स प्लस आयटा साइन आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1, यानी कि एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सी ले हम दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक एलिमेंट्स की जो वैल्यू आए वो 1 ही आए, ठीक है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पाई की जो मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर होती है, 2 पाई की मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर होती है वो, यानी कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट यहाँ पे इस प्रकार इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे इसी प्रकार से देखो यहाँ पे, तो मैं 2m पाई इज इक्वल टू यहाँ पे m इज एप्सिलॉन z, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से इसको इज इक्वल टू 0 या फिर प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई और डॉट 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 इस प्रकार से, यानी कि जो हमारे पास को साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 2 पाई की वैल्यू भी 0, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे तो सारी की सारी 0 है, यहाँ पे 1 ही आएगी सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। दैट इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको मैं वापस बता देता हूँ हमने क्या किया यहाँ पे कि द मैपिंग ऑफ एफ सच दैट आर प्लस 2 या फिर सी नॉट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू इरेज टू एक्स एवरी एक्स इज एप्सिलॉन एक्स, देन यहाँ पे मैं कह सकता इज ए होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम आर टू आर सी नॉट बिकॉज ऑफ x1 x2 इज एप्सिलॉन एक्स। देन ये इससे पहले मैं यहाँ पे इसकी तो डायग्राम्स होता है फॉर फंक्शंस या फिर मैं कह सकता हूँ मैपिंग का, तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सी नॉट की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 ही होती है इन मल्टीप्लिकेशन में। देन यहाँ पे एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू इरेज टू x1 प्लस x2 आयोटा x1 प्लस x2, देन यहाँ पे इरेज टू आयोटा x1 डॉट इरेज टू आयोटा x2 इज इक्वल टू fx1 fx2, दैट यहाँ पे ये क्या होगा होमोमॉर्फिज्म अगेन कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू x इज एप्सिलॉन r, देन सच दैट fx इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 क्या है बेटा दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द सी नॉट एक्स ग्रुप की आइडेंटिटी। देन यहाँ पे इसके एलिमेंट सारे के सारे 1 के साथ क्या होंगे, मैपिंग होंगे। देन यहाँ इरेज टू पावर इरेज टू आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे मैं इरेज टू आयोटा एक्स की जो वैल्यू होती है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसी कौन से रखे कि इनकी वैल्यू तो 0 आ जाए बट लेकिन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। देन यहाँ पे 0 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई 8 पाई, दैट इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे, यानी 2m पाई जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका लास्ट सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। और आगे मैं देख रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 किस प्रकार से कह रहा दोस्तों, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 4, देखो यहाँ पे इफ एफ सच दैट सी कॉमा प्लस 2 आर कॉमा प्लस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स, देन एफ is a homomorphism from C to R, ठीक है, because for any x plus iota y, यहाँ पे फॉर एनी x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास इज एप्सिलॉन c, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कह रहा है यहाँ पे कि इफ f सच दैट x प्लस 2 या c प्लस 2 r प्लस f एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी इनकी जो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद एक्स आना चाहिए, यहाँ पे आयोटा वाई की जो लेस देन वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पे नेगलेक्ट वैल्यू, देन यहाँ पे एफ एक्स प्लस आयोटा
y इज इक्वल टू x है, ठीक है। देन f इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम C टू R बिकॉज ऑफ एनी x1 प्लस आइटा y1। देन यहाँ पे मैंने दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए, यानी x1 x2 y1 y2। देन x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2 इज एप्सिलॉन c। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, देखो यहाँ पे f और यहाँ पे मैं x1 प्लस x2 या फिर मैं लिख रहा हूँ f x1 प्लस आइटा y1, ठीक है, और प्लस x2 प्लस आइटा y2, और यहाँ पे f x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे मैं आइटा y1 प्लस y2, यानी कि x1 x2 को साथ में ले लिया, आइटा को यहाँ पे कॉमन लेके y1 प्लस y2 मैंने इसको इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे कि f x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2, यहाँ पे मैंने f और यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2 इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे इनकी जगह ये पूरा का पूरा है, यहाँ पे देखो x प्लस आइटा y इज इक्वल टू x, देन यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस y या आइटा y1 प्लस y2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसकी जगह मैं पूरा का पूरा x1 प्लस x2 ले सकता हूँ इसकी, या x1 प्लस x2 इस प्रकार से ले सकता हूँ दोस्तों। यानी यहाँ में क्या कह रहा है क्वेश्चन में f x प्लस आइटा y इज इक्वल टू x, देन यहाँ पे इसकी जगह इसको पूरा मैं x ले लेता हूँ, इसको पूरा मैं y ले लेता हूँ, देन यहाँ पे x ही आएगा पूरा, देन यहाँ पे x1 प्लस x2, देन यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और हमें पता है यहाँ पे x1 प्लस x2 इसकी जगह मैं वापस इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको दोस्तों। यहाँ पे देखो f x1 प्लस यहाँ पे f x1 प्लस आइटा y1 प्लस f x2 प्लस आइटा y2, दैट्स यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास होमोमॉर्फिज्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों, होमोमॉर्फिज्म प्लस प्लस में देर कर दिया ना, यहाँ पर भी प्लस में आ गया, ठीक है, प्लस ऑपरेशन दैट यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। देखो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f x प्लस आइटा y इज इक्वल टू या एप्सिलॉन c, देन सच दैट f x प्लस आइटा y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 0 लिखा, बिकॉज ऑफ 0 क्यों लिखा, यहाँ पे हमें प्लस या r प्लस, ठीक है, जो रियल नंबर्स में हमारे पास रियल नंबर की जो प्लस में आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है 0, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ x प्लस आइटा y एज एप्सिलॉन c, देन यहाँ पे सच दैट x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं द सेट क्या है, इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। देन इस प्रकार से हमने इसको किया दोस्तों। अगर आज के इसी सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें, और जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आज का संदेश किस प्रकार से।